मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, जेठ जी, चुप, एकदम चुप। भैया मैंने फाइल भेज दी। अच्छा भेज हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ भाई साहब, मैं इतना बोल रही हूँ, अगर लड़की वाले हमारी डिमांड पूरी करें हम तो आज ही रेडी हो जाएंगे। ज्यादा कहाँ मांग रहे हूँ, ज्यादा है तो फिर क्यों आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पहले आप सुनिए, आपको भी पता है मैं अपने बेटे के लिए ऊंचे रईस खानदान की लड़की ढूंढ रही हूँ। किसी की भी लड़की आएगी तो घर पे राजी करेगी ना, ऐसे थोड़ी किसी के भी साथ मेरे बेटे की शादी कर दूंगी। रहने दीजिए, कोई अच्छी पैसे वाली लड़की मिले तो कॉल कीजिए। मुझे तो लगता है माँ की इस बात से भाई साहब हमेशा कुंवारे ही रह जाएंगे। सही बोल रहे भैया, मम्मी की डिमांड ही इतनी बढ़ गई है कि कोई भी लड़की वाला पूरा ही नहीं कर पाएगा। वो तो अच्छा हुआ हम काम नहीं करते थे, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाती इतनी जल्दी। और अगर हम काम करते तो माँ डिमांड रख देती और हमारी शादी नहीं हो पाती। सही बोल रहे भैया, मतलब हम कुंवारे रह जाते। जी जी नहीं, फिर नहीं करनी है शादी, रहने दीजिए। स्वीटी, रोटी लाना। जी माँ जी, ये रही सब्जी और विशाखा भाभी ला रही है रोटी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मा, प्यारा सा बेटा, चल। मम्मा भूख लगी है, दो ना। बड़े पापा को आने दो, फिर साथ में खाना खाते। नहीं दादी, मुझे अभी खाना है, दो ना। स्वीटी बेटा, जाओ जेठ जी को बुला के लाओ, आयान को भूख लगी है। जी माँ जी। स्वीटी तुम रुको, तुमने छोले बनाए हैं ना, तो तुम उसे गर्म करो, मैं जेठ जी को लेके आती हूँ। आप भी ना बहुत ही नॉटी हैं। अरे यार, अब और कितना तड़पाओगी। अच्छा ये बताओ, अब मिलोगी कब मुझसे? उफ, चलिए कल की शाम आपके नाम। मुझे 1 मिनट दो, मैं आता हूँ। जेठ जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा मतलब सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अयान रो रहा है ना। हाँ मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जी। जेठ जी आ रहे 2 मिनट में।
बस अब एक बार और ये छोले गरम किए तो इनका टेस्ट चला जाएगा। हेलो एवरीबॉडी। सॉरी अयान बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया था। प्रशांत, कल तुम्हें क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए लखनऊ जाना है। मोहन एंड सन्स का मुझे कॉल आया था। वो चाहते थे कि मैं उनसे मीटिंग करूं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बिजी हूँ, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरे ऑफिस से कोई ना कोई आएगा और तुमसे मीटिंग करेगा। ठीक है जी भैया। और रोहित, तुम्हारी वो चौक वाली दुकान का क्या हुआ? उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना? हाँ भैया हुआ। कल कितना कलेक्शन हुआ था? एक्चुअली मैं 2 दिनों से दुकान नहीं जा पाया। वो प्रकाश भैया मुझे ना एक होलसेलर वाले के पास भेज दिए थे। किससे पूछ के? प्रकाश, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि धंधा छोड़कर तुमने से एक होलसेलर के पास भेज दिया? आगे से किसी का काम करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। ठीक है भैया। जेठ जी, मैंने आपके लिए कुछ बनाया। क्या? और मैं लेके आती हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा। एक मिनट रुकिए, ये पहले मैं जेठ जी को खिलाऊंगी क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए बना है। वाह यार, क्या मस्त गाजर का हलवा बनाया है। थैंक यू। अरे आप सब क्या देख रहे हैं? इतना गाजर का हलवा अकेला थोड़ी खाऊंगा। लीजिए ना, लीजिए, माँ को दो। तूने कुछ देखा क्या भाभी? कुछ नोटिस किया क्या तूने? कुछ छूट गया है क्या? मैं लेके आती हूँ अभी। अरे नहीं, तूने टेबल पर खेल दिखा या नहीं? कौन सा खेल? माँ ने तुझे भेजा था जेठ जी को बुलाने के लिए। विशाखा कैसे चली गई फट से? और क्या बोल रही थी वो? मैंने स्पेशल हलवा बनाया है जेठ जी आपके लिए। तुझे लगता नहीं है पिछले कुछ महीने से विशाखा जेठ जी के बहुत करीब आने की कोशिश कर रही है? लेकिन जेठ जी क्यों भाव देंगे विशाखा भाभी को? मैंने तो सुना है कि वो घर के बाहर बहुत लड़कियां घुमाते हैं, और घर में वो ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। तूने दुनिया नहीं देखी है। एक औरत ना घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मुझे ही देख ले, मैंने तो भुगता है। आयान के पापा उस चुड़ैल के चक्कर में छोड़ के नहीं चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। क्या मैं दिखने में कुछ कम हो गया? कोई नहीं सोचता कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। अब तू ही बता, मुझे भी तो एक पति की जरूरत है ना। सुहागन होकर मैं बेवा की जिंदगी नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। नहीं भाभी, आप में कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट हो। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम सब है ना आपके लिए यहाँ पे। अब संभालिए अपने आप को, परेशान मत होइए। किस्मत तो ना विशाखा की अच्छी है, दोनों हाथ में लड्डू है उसके। पति होते हुए ना जेठ जी के पास जाती है। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि वो इस घर में रह के रासलीला कैसे मनाती है। भाभी आप शांत हो जाइए, ठीक है? मैं ना अब आती हूँ, वो माजिद को दवा देने का टाइम हो गया है। आप शांत रहिए, मैं दे के आती हूँ। हाँ, संभालिए अपने आप को। हाँ हाँ बेबी, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, चलो रेडी होके कॉल करता हूँ। तो यार लेट हो गए।
यहाँ कुछ काम था? परफ्यूम। कल मार्केट गई थी तो सोचा आपके लिए परफ्यूम ले लूं। आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद है ना? देखिए। काफी अच्छा है। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, मुझे बाहर कुछ काम है तो इसलिए। आइए मैं लगा देती हूँ। खुशबू अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है खुशबू। जी आपसे कुछ कहना था। मम्मा 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 स्कूल के लिए देर हो रही है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके नाश्ता करो, मैं अभी आई। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मा जल्दी आओ मम्मा। हाँ आ रही हूँ। एक तो उसका बाप छोड़ के चला गया, ऊपर से एक और मुसीबत। है ना, मैं विशाखा से कम हो गया। जेठ जी आप देख लेना, एक दिन आप भी नजर मारेंगे मेरे ऊपर। थोड़ा सा और दूध पियो। बस मम्मा और नहीं। चलो लंच बॉक्स रख दिया है, पूरा फिनिश कर लेना। ओके ओके मम्मा। चलो बस आ गई होगी। बाय मम्मा। बाय। क्या बात है भाभी, आपने ये परफ्यूम सेठ जी को गिफ्ट दिया? ये तो मैंने उन्हें कल ही लाके दिया था। बताया नहीं उन्होंने आपको? ओह, वो सोच रहे होंगे कि आपका दिल ना तोड़े। कितना ख्याल रखते हैं ना वो सबका। वैसे उन्हें इस परफ्यूम की जरूरत नहीं है। एक काम करो, ये परफ्यूम ना आप ही रखो, वरना अरुण भाई साहब को दे देना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अरुण भाई साहब तो आपको छोड़ के चले गए हैं ना? एक काम कीजिए, इस परफ्यूम को अपने साथ ही रखिए। मेल परफ्यूम है, इसकी खुशबू से आपको मर्द की कभी महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो जाऊं अब मैं? जेठ जी से कह दो कि तुम आज से 1 हफ्ते की छुट्टी पे आओ। सुबह सुबह से क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे आज एनिवर्सरी है हमारी। मैंने कल के शिमला के 2 टिकट बुक करे हैं और हम जा रहे हैं। पागल वागल हो गई हो क्या तुम? 1 हफ्ते के लिए बाहर? दुकान बंद हो जाएगी यार। धंधा जरूरी है ना। देखो भैया ने कितनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है। अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। आज भी 18 घंटे काम करते हैं। देखो ये 1 हफ्ते की छुट्टी तो नहीं हो पाएगी, प्लीज समझा करो। और मेरा क्या? हाँ, मैंने शादी की है तुमसे। अरे तो काम करो, काम नहीं तो आराम करो। आराम भी तो एक काम है ना।
मुझे आराम नहीं करना है ना, मुझे तो प्यार करना है। क्या कर रही हो? ठीक है, तो स्वीटी 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 समझा करो, अभी नहीं। तो कब? रात को जब तुम थके हुए दुकान से आते हो और थक कर खाना खा के सो जाते हो तब? हाँ, ये सब भैया का दिया हुआ है, संभालना पड़ता है मुझे, समझा करो। मुझे ऑफिस जाना है, देखो मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इस नाइटी में जेठ जी देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। देखती हूँ कैसे बचते हैं। वैसे लग तो मैं बड़ी कमाल की रही हूँ। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, आप स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? तुम एक काम करो, मुझे दादी के पास जाके सो, मैं स्टोरी कल सुनाऊंगी। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, अभी स्टोरी सुनाओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम छुपम छुपाई खेलते हैं, ओके? ओके। तुम जाके छुपो, मैं काउंट करती हूँ। ओके गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बात है भाभी, आपको नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही थी मुझे। वैसे कुछ छुपा नहीं है क्या? नहीं तो। आइसक्रीम खाएंगे आप? वो क्या है ना, मुझे रात में नींद नहीं आ रही आपकी तरह, और जब मुझे रात में नींद नहीं आती तो मैं कुछ मीठा खाती हूँ। तो लीजिए, आप भी खाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है। मना मत कीजिए, खा लीजिए, आपके मनपसंद है। चॉकलेट फ्लेवर लीजिए, खाइए। हमको नींद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, अब कोक के रूम तक छोड़ देती हूँ। जी, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा,
जेठ जी। चुप है, एकदम चुप। क्या कर रही हो? सोने दो ना। विशाखा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो पता नहीं रात को आपको क्या हो गया था, मैंने कितना मना किया, लेकिन आप थे कि रुक ही नहीं रहे थे। घबराइए नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जो होना था वो तो हो गया ना। और वैसे भी प्रकाश को कहाँ कुछ फर्क पड़ता है कि उसकी जवान बीवी की भी कुछ जरूरतें होंगी। आई एम सॉरी, कल रात को ये सब कैसे हो छोड़िए ना, घर की बात है, घर ही में रहे। और वैसे भी मुझे किसी भी चीज का गिल्ट नहीं है, आपका प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ। अयान को क्या हो गया? अयान अयान क्या हुआ? भैया अयान अलमारी में बंद था। रोहित, तुम एक काम करो, तुम जल्दी गाड़ी बाहर निकालो। ठीक है, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। माँ जी उठ जाओ बेटा, चलो। अयान अपने आपको अलमारी में बंद कैसे किया होगा? वही तो समझ में नहीं आया। रात को तो मेरे पास सोया था, बहू अपने कमरे में सो रही थी, पता नहीं कब से बंद होगा। खेल खेल में अपने आप वो बंद कर लिया होगा। दम घुट जाता तो अच्छा हुआ मैंने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा, वरना हमें पता ही नहीं चलता। आप कहाँ थी भाभी? और ऐसे कैसे अयान अलमारी में बंद हो गया? भाभी, हाँ भाभी, हम दोनों यहाँ कनीज की तरह काम करती रह जाएंगी और महारानी के सिंहासन पे कोई और ही बैठने वाला है। क्या कह रही है? कौन कनीज, कौन महारानी? क्या ही बताऊं, देखिए जरा, फिर आपको समझ आएगा। देख रही है? ये तो बहुत तेज निकली स्वीटी।
इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाभी, वो आप सासू माँ को विशाखा भाभी और जेठ जी के बारे में बोले हैं क्या? भाभी छोड़ ना, हमें क्या, अगर आग लगी है तो जलाकर ही जाएगी। और हम क्यों उस कालिक में अपना मुंह पोते? आग जलाना कालिक? अरे भाभी क्या बोल रहे हो आप? इतना भारी डायलॉग भी हो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा तू ये सब रहने दे, जेठ जी खाने पे आते ही होंगे। देखा भाभी, आजकल जेठ जी रोज दोपहर में खाना खाने आने लगे, पहले तो नहीं आते थे। तू एक काम कर, ये बचे हुए कपड़े सुखा और किचन में आके मेरी मदद कर। विशाखा, विशाखा, अरे स्वीटी तुम, विशाखा कहीं बाहर गई हुई है क्या? भाई साहब वो भाभी तो थोड़ा बिजी है। भाई साहब जी, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। भैया, वो विशाखा भाभी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। वो और जेठ जी। क्या जेठ जी और वो? हाँ, वो कहना क्या चाहती हो तुम? उनका और जेठ जी का आपस में क्या बकवास दिए जा रही हो? बेवकूफ हो क्या तुम? मेरी वाइफ की बुराई मेरे सामने कर रही हो? हाँ? अरे अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, पर पंचमों में मत पड़ो। रोहित अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाने पर ध्यान दो। सब मुझसे वहां नहीं गया। सब जाओ यहाँ से। सब जानते हैं, पर कोई आगे से आके कहता नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं सकी। ये कौन आ गया? जया जेठ जी आपकी दवा का फोन भेज दे। अगर वो अंदर आके? आपके रहते किसी की हिम्मत है वो अंदर आ जाए? माँ, तुम यहाँ? माँ मेरी बात। यकीन नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म होगी। मुझे कोसा बंद करो। अपने भाई के एहसानों तले दबे हुए गुलाम हो तुम। आज वो मुझसे प्यार कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे रानी बना के रख रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तुम्हें सब कुछ पता था पर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। शर्म नहीं आई तुझे? यही सब देखना बाकी रह गया था। यही सब करने के लिए शादी नहीं की थी।
माँ मेरी शादी क्यों नहीं हुई इसका कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें अपने अमीर बेटे के लिए एक अमीर लड़की चाहिए थी जो मेरे वजन के बराबर का सोना दहेज में लाए। इसी कारण मेरी शादी नहीं हो पाई माँ। और अब बात अगर यहाँ तक पहुंच ही गई तो मेरी बात सुन लो। ये सब जो हो रहा है ना माँ, इन सब के लिए सिर्फ तुम जिम्मेवार, सिर्फ तुम। अपने पाप का ठिकरा मेरे सर मत फोड़ो। तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। और तू क्या मिला मेरे घर में फूट डाल के? तूने अपने साथ साथ मेरा परिवार भी तोड़ा है। निकल जा मेरे घर से। माँ अगर घर छोड़ने की बात है तो ये घर मैं छोड़ूंगा। विशाखा कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। बुलेची, तूने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डाल दी है। और तुझे अपने भाई पे जरा भी तरस नहीं आया? वो तेरे बिजनेस के लिए दिन रात लगा रहता है, तुझे पूछे बगैर एक घुट पानी भी नहीं पीता है। और तू उसका ही घर तोड़ रहा है। इस सब ड्रामे के लिए मेरे पास वक्त नहीं है माँ। मैं अभी इसी पल ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना इसका घर। भैया ऐसे मत जाइए, बैठ के बात करते हैं। बैठकर बात करने का कोई फायदा नहीं है प्रकाश। मुझे ये घर छोड़ना ही होगा। कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है सब वैसा ही रहेगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी बेशरम होगी। मुझे कोसा बंद करो। अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो। क्या किया तुमने इस शादी के लिए? 1 महीना प्यार किया ना, उसके बाद कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, कभी यहाँ, कभी वहाँ। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे भी प्यार की जरूरत है? अपने भाई के एहसानों तले दबे हुए गुलाम हो तुम। आज वो मुझसे प्यार कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे रानी बना के रखा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तुम्हें सब कुछ पता था और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़े आए। कहीं जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें दुख होगा शायद। तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती क्या? जेठ जी आए लेने के लिए, जाओ। जो तुम कर रही हो ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मुझे जैसा अंजाम चाहिए था मैंने वैसा बना लिया। और वैसे भी तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, और वो तुम्हें सब कुछ तुम्हारा भाई दे रहा है ना। मुझे चाहिए एक मर्द का प्यार, और वो भी मुझे तुम्हारा ही भाई दे रहा है। और वैसे भी फिल्म देखने जा रही हूँ, हमेशा के लिए घर छोड़ के नहीं जा रही। बेटा मैं सत्संग में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आज तो सारा मैदान खाली है, अब आएगा खेल का मजा। सारे प्लेयर्स क्लीन बोल्ड। देखा, पढ़ निकल आए विशाखा के। पहले तो छुप छुप के कारनामे करती थी और अब देख खुलेआम कर रही है। जब से जेठ जी गए ना घर छोड़कर, बाहर जाती है मिलने के लिए। क्या करें भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा। इसे कैसे काम चलेगा? क्या करी मतलब क्या है? तू नहीं तो गड़बड़ करी है, तुझे क्या जरूरत थी किसी को कुछ बताने की? भाभी मुझे लगा अगर मैं सबको बता दूंगी
तो ये दोनों आपस में मिलना बंद कर देंगे और ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा। फिर हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हो गया ना। और ये देख, हमारी अय्याशी भी बंद हो गई। और अय्याशी कौन कर रहा है? ये विशाखा जेठ जी के साथ। अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जेठ जी को तो घर में बुलाना ही पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा कि जेठ जी वापस घर में आ जाए। बहू, बहू, जी माँ जी। बेटा मैं सत्संग में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आज तो सारा मैदान खाली है। अब आएगा खेल का मजा। सारे प्लेयर्स क्लीन बोल्ड। क्या बात है विशाखा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? आपसे मतलब? मतलब है ना, क्योंकि जिससे मिलने जा रही हो ना, उसको हमने यहाँ पर ही बुला लिया। वो क्या है ना, जेठ जी की जाने से इस घर की रौनक ही चली गई। और सच बताऊं तो हमें आप पे भी बहुत तरस आ रहा था। आपको ना जेठ जी से मिलने के लिए एक घर से दूसरे घर टिक टॉक फुदकना पड़ता था, शटलकॉक की तरह। तो हमने जेठ जी से बहुत मिन्नतें की और उनको यहां बुला लिया। अब आपकी और जेठ जी की लव स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे कि आप चाहते हो। अरे वाह, बहुत जल्दी तुम दोनों को अकल आ गई। वैसे अच्छा किया तुम दोनों ने, अच्छी बात है। अब एक और भी अच्छा काम करने वाली हूं मैं। वो क्या? पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैं ना तंग आ गई थी इस घर में सबकी रासलीला देख देख के। कभी उसकी, कभी किसकी। पागल हो गई क्या तुम लोग? माँ जी तो गई है सत्संग में और आपके और मेरे दोनों के पति रात को देर से आएंगे। और मैंने ना ऑलरेडी अपने पति को फोन करके बोल दिया है कि मैं तो जा रही हूँ मायके में। और रह गया कौन? आप और रोहिणी भाभी। और अब आने वाले कौन? जेठ जी। और जेठ जी जब देखेंगे कि रोहिणी भाभी तो बेहोश पड़ी है और आप मरी पड़ी हो, फिर क्या होगा? उनको लगेगा कि उनके लिए आप दोनों आपस में झगड़ा किए और वो हो गई बेहोश और तुम गई मर। मैं रह जाऊंगी सिर्फ मैं, और फिर जेठ जी सिर्फ होंगे मेरे। समझी तुम? समझी?
करने जा रही हो? स्वीटी धोखेबाज, तूने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगी, ये पागल हो गई है। तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं। सुनिए, क्या कर रही हो? तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या करने जा रही हो? स्वीटी धोखेबाज, तूने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। विपुल, 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 क्या किया तुम लोगों ने? ये जो नहीं होना था वही हुआ। इन सब की जिम्मेदार मैं भी हूँ। दहेज की लालच में मैंने अपने बेटे को खो दिया। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? मैं अपने किए की सजा खुद भुगतूंगी। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सब कुछ बता दूंगी मैं। सब कुछ बता दूंगी मैं।